टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है ना वो ग्लास सीलिंग के बारे में है। आज वैसे ना थोड़ी इनफॉर्मल वीडियो बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से ट्राई कर रही है फॉर्मल होने की, लेकिन हुआ नहीं जा रहा। तो खैर, ये प्रॉब्लम, स्टेज इशू सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता ही है, तो पॉज़ ले लेना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है ना वो ग्लास सीलिंग के बारे में है। ग्लास सीलिंग का मतलब क्या है कि वो सोशल बैरियर्स हम डिस्कस करेंगे जो कि वुमेन को टॉप मैनेजमेंट या टॉप लेवल पे जाने से रोकती हैं, ठीक है? जो उनके रास्ते में बैरियर क्रिएट करती हैं, हर्डल क्रिएट करती हैं। अब इनको ये किसी भी तासुब की बुनियाद पे भी हो सकता है, एज, एथनिसिटी, पॉलिटिकल, रिलीजियस एफिलिएशन, सेक्स की बुनियाद पे हो सकता है, और ये इलीगल भी है। लेकिन बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं वर्ल्ड में जहाँ पे ये ग्लास सीलिंग का इशू जो है वो वुमेन को फेस करना पड़ता है, ठीक है? अब ये ग्लास सीलिंग का जो इशू है ना, ये वुमेन ओवरकम कर सकती हैं जब उनको पता चल जाए कि किस तरह से उन्होंने अपने राइट के बारे में लड़ना है, ठीक है? जिस तरह हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या इक्वलिटी पे बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, इक्वल राइट टू एजुकेशन की बात करता है, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग वुमेन जो है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है? लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं होता इस बारे में। तो हमें अपने आर्टिकल्स, अपने राइट्स के बारे में जो है ना वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड वुमेन जो है ना वो ग्लास सीलिंग या बैरियर्स जो है वो फेस करती हैं, जिसमें हम लोग सोसाइटल बैरियर की बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चरल बैरियर्स होते हैं, गवर्नमेंट बैरियर्स होते हैं, और उसके अलावा भी बहुत से बैरियर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम यही 3 इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पे हमारे पास सोसाइटल बैरियर है। वुमेन अभी तक बहुत से ऐसे इश्यूज़ फेस कर रही होती हैं कि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती। जब एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं मिलती तो वो टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस पे नहीं जा सकती, ठीक है? तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वुमेन के साथ कहीं न कहीं इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, और वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाते जिस तरह से मैन या बॉयज़ को परमिशन होती है। तो अब इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप डॉन न्यूज़पेपर जो है ना वो पढ़ा करो। वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात होती है, वहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के बारे में पता चलेगा, कितने वुमेन एजुकेटेड हैं, कितने मेन एजुकेटेड हैं, वुमेन को कितना इंटरनेट का यूसेज दिया जा रहा है, या वुमेन को मोबाइल का इस्तेमाल कितना दिया जा रहा है, और उसके अलावा बैंक्स में वुमेन कितनी जॉब्स कर रही हैं। यह डॉन न्यूज़पेपर में सारे आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाएँगे। तो अगर आप हाई लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आप डॉन न्यूज़पेपर को रीड आउट करना ना भूलो, वहाँ से फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाओ, एक रजिस्टर पे लिख लो, और फिर जब-जब, जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ उसको ऐड लाज़मी करो। आप जिस तरह सोसाइटल बैरियर की बात कर रहे हैं, तो अगर आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहाँ पे ऐसे आपको आर्टिकल्स मिल जाएँगे जहाँ पे आपको इन फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में पता चल जाएगा कि कितनी परसेंट वुमेन इंटरनेट यूज़ करती हैं, कितनी परसेंट वुमेन मोबाइल यूज़ करती हैं, कितनी परसेंट वुमेन के पास जो है वो बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एग्ज़ाम में। स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं कि वुमेन को जो है ना वो इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, और ना ही उनको हाई लेवल पोजीशंस पे या लीडरशिप पोजीशंस पे हायर किया जाता है, क्योंकि उनको यही लगता है कि मैन जो है वो अच्छे लीडर्स होते हैं और वुमेन जो है इतनी अच्छी लीडर्स नहीं होती। दिस गवर्नमेंट बैरियर, ठीक है? लैक ऑफ कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम, लैक ऑफ फॉलो अप एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रिवेंशन दैट हैज़ बीन प्लेस, ठीक है? वर्ड्स जो है वो खाए जा रहे हैं, तो आप लोग पढ़ लेना। और टॉपिक बहुत ईज़ी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जब इस टॉपिक को लिंक करोगे ना, अगर आपने कभी कोई ऐसे बैरियर्स फेस किए हों, या आपको पता हो कि किस तरह से वुमेन बैरियर्स फेस करती हैं, तो आप इजीली इस टॉपिक पे बात कर लेते हो, ठीक है? कोर्ट्स नॉट टेकिंग कंप्लेंट्स सीरियसली, उसके अलावा जो है रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं है, लैक ऑफ फैमिली ओरिएंटेशन है, नेगेटिव अजम्पशंस ऑफ वन एबिलिटीज़ और कमिटमेंट विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? कि कोई भी वुमेन है, अगर वो काम कर रही है तो हमें उसकी एबिलिटीज़ पे देखना चाहिए, उसकी कमिटमेंट में देखना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि वो कितना अब कितनी एनर्जी, कितना टाइम जो है उस ऑर्गेनाइज़ेशन में इन्वेस्ट कर रही है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो वुमेन है और वो ये नहीं कर सकती, बल्कि हमें उसकी पॉज़िटिव साइड जो है ना उस पे फ़ोकस करना चाहिए। उसके बाद क्या है, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फीमेल कोवर्कर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीमेल्स जो है ना वो इधर की बातें उधर बहुत ज़्यादा जाके करती हैं, और जिस बात से उनका कोई लेना-देना नहीं भी होता ना, उस बारे में भी वो बस बात के गॉसिप्स करती रहती हैं बैठ के, सॉरी। तो इसीलिए बेहतर ये है कि वुमेन को भी चाहिए कि वो एक-दूसरे को सपोर्ट करें। अगर एक वुमेन हाई पोज़ीशन पे जा रही है, तो दूसरे को चाहिए कि वो उसको सपोर्ट करें, ना कि जाके उसके कान और टाँगें वग़ैरह खींचने लग जाए, ठीक है? तो ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है फीमेल्स में, जो इधर की बातें उधर जाके करती हैं वो।
अब ख़ैर मेल्स भी ऐसे जो है ना वो मार्केट में आने लगे हैं जो इधर की उधर बातें करते हैं, सॉरी टू से, लेकिन हमें जो है ना इंसानियत के नाते ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अपर मैनेजमेंट टू एड्रेस एंड एलिमिनेट जेंडर इश्यूज़ फ्रॉम कंपनी कल्चर, ठीक है? जो अपर मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, वो भी जो है वो अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं करते, एड्रेस नहीं करते। वो कहते हैं कि बस हम लोग हाई पोजीशन पे आ गए हैं, कोई और ना आ जाए, अगर कोई और आया तो हमारी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी, जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए। बल्कि जो हायर लेवल के लोग हैं या जिनके पास नॉलेज है, उनको चाहिए कि वो अपने से लोअर लेवल लोगों को जो है वो सपोर्ट करें, उनको हेल्प आउट करें और उनको टॉप पोजीशन पे आने के लिए सपोर्ट करें। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट, ठीक है? अब जो है ना, अगर पहले की निस्बत आजकल के वक़्त में देखा जाए तो बहुत सी वुमेन हॉस्टलाइज़ भी हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी काम कर रही हैं, बैंक्स में भी काम कर रही हैं, हर तरह का काम कर रही हैं और इसी तरह बॉयज़ जो हैं वो भी ऐसे डिपार्टमेंट्स में काम कर रही हैं जो फीमेल्स डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मेहंदी बहुत से मेल्स लगाने लग गए हैं, मेकअप बहुत से मेल्स करते हैं। तो अब इस तरह का कोई जो है ना वो ग्लास सीलिंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, बल्कि वुमेन जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता टॉप लेवल्स पे आना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है? Dramatic increase in number of women entering the career world, and this has led to a rapid increase in the number of women in मैनेजर पोजीशंस। अब आप देखें कि हायर लेवल पे जो है ना वुमेन्स को हायर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई इशू चल रहा है तो आपको उसको रिजॉल्व करना चाहिए, या फिर आप किसी बैकवर्ड एरिया से आके हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने बहन भाइयों को भी सपोर्ट करें, उनको भी सिटी की तरफ लेकर आएँ। और इसी तरह अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ नहीं लेकर जा रहे, तो ये आप पे फ़र्ज़ है कि आप उनको हेल्प आउट करें ताकि वो अपनी जो बेटियां हैं उनको भी सपोर्ट करें और उनको भी हायर एजुकेशन की तरफ लेकर जाएं। अब बहुत सारी रिसर्चेस भी हो रही हैं, वमेन को ओपन अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जा रही हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो वमेंस में क्या कहते हैं कि करियर वर्ल्ड में वमेन में सेम एबिलिटीज़ हैं जिस तरह की मैन में हैं, और वमेन भी जो है वो हायर पोजीशन पे जा रही हैं और जा भी सकती हैं और उनको जाना भी चाहिए, क्योंकि वुमेन जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, ओपन होती हैं, इंक्लूसिव होती हैं देन द ट्रेडिशनल मेल स्टाइल ऑफ बीइंग अ मैनेजर। आप लोग इसको एक्सप्लेन करें कि ये आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? कंक्लूजन क्या है कि हमारा कल्चर जो है ना वो मेल्स को एज अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी परसीव करता है, जबकि वमेन को मैसिव होम मेकर्स। और रिसर्च चीज़ जो है वो कहती हैं कि पेरेंट्स को जो है ना वो सोशलाइज़ होना चाहिए, स्पेशली अपने डॉटर्स के लिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सकें और इन जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए इनसे बाहर आ सकें। और वमेन को राइट होना चाहिए कि वो अपना करियर स्टार्ट कर सके, और उसको उसके फैमिली वाले जो हैं इस बात को अलाउ करें और किसी भी तरह का उस पे क्रिटिसाइज़ ना करें अगर वो जॉब करना चाहती हो। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।